प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे शिक्षक बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो हमारे गुरुजन हैं, जिनकी आज शिक्षा के कारण से हम आज आपके सामने खड़े हुए हैं, इसी मंच से मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। कभी वो देखें मेरे को वीडियो में तो जो है उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आज हम जो भी हैं अपने गुरुओं के सिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों को हम आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा मानचित्र कैसे बनाएं। मानचित्र कैसे बनाएं, ये एक बहुत बड़ी उलझन होती है। आज आप पूरा सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान विधि है। मैं कहीं बाहर से ये नहीं लाया हूँ, ये भूगोल के पाठ्यक्रम में ही होता है, कॉलेज के। मानचित्र का लघुकरण एवं विवर्धन, मतलब मानचित्र को बड़ा कैसे करें और छोटा कैसे करें। ठीक है, शुरू करने के पहले मैं दो पंक्तियां आपको बोलना चाहता हूं। जो जमी पर बैठ कर के आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और ये बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि हम जो है जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम देखते रहेंगे, तो हमारा जो है कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है जीवन का वो सफल नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप भी लग जाइए, तैयारी पे लग जाइए, निरंतरता पे लग जाइए। जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो हौसला बढ़ा के रखिए अपना। दूसरी बात, अगली बात हम करते हैं मानचित्र के विवर्धन और लघुकरण के लिए। तो हमने यहाँ पर ये जाल बना रखे हैं। आप क्या करेंगे, आपके पास जैसे पेज नंबर 4 पे हमने लिखा है मानचित्र है, ये भी है एक मानचित्र। जैसे इस मानचित्र को हमें बनाना है, इस मानचित्र को अगर हमें बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ से इधर तक की एक लेंथ, मतलब स्केल से नाप लीजिए आप। जैसे ये स्केल है, इससे हम माप लें इसको, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, लगभग ये है 14 सेंटीमीटर का। 14 सेंटीमीटर पे अगर हम एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगाएं ऊपर की तरफ में, और एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगाएं नीचे की तरफ में, तो ये 14 भाग आप इसके बना लेंगे। इसके बाद इसको मापेंगे हम लोग। इसको अगर हम मापते हैं तो नीचे की तरफ भी ये जो है लगभग हमारा 15 6 21 सेंटीमीटर का है। एक एक सेंटीमीटर पर हम इसको भी खींच लें तो हमारा एक यहाँ पर इसी तरीके का जाल तैयार हो जाएगा। इस विधि का नाम है वर्ग विधि। इसीलिए जो भी खंड आप बनाएं वो बराबर बनाएं, मतलब वर्ग के रूप में हो। वर्ग की गणित की भाषा का शब्द है ये, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मतलब सेंस में अगर देखा जाए तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इधर भी जो इस तरफ से ये बनेगा ये भी कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। ऊपर से भी कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। मतलब कहने का ये है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी पर आधारित हमारा जो मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण है वो इसी पर आधारित है। इस वर्ग को बड़ा करना और इस वर्ग को छोटा करना। अगर हम ऐसा हम बना लेते हैं एक जाल, और उसके बाद हम बड़ी सी ड्राइंग शीट अगर लेते हैं, जैसे कि इस छोटे नक्शे को अगर हमें इतने बड़े कागज़ पे भी बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, जितना बड़ा हमारा कागज़ है उसको नाप लेंगे, और नापने के बाद मानचित्र को अगर बड़ा करना है तो हम जो है 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना हम बना सके। जैसे कि हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जो खंड खींचे, पहले भारत का नक्शा था या बना लिया था हमने, उसके बाद हमने ये खंड बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड हमने बराबर बराबर बनाए। ये 4-4 सेंटीमीटर पर खींचे हुए खंड है। अब हमें इसी का अगर मानचित्र बड़ा बनाना है, हमने यहाँ पर जो खंड बनाए खड़े वाले कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी हमने 10 भाग बनाए, लेकिन यहाँ जो वर्ग बने
वो 6 सेंटीमीटर के हैं। इसके बाद नीचे भी एक डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, खिंची हुई लाइनें दिख रही होंगी। यहाँ पर हमने 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए। मतलब कि ये है, अब आपको ये वर्ग अलग से थोड़ी बनाना है, ये सीधी लाइनें खींच लें आप बराबर बराबर पूरा, और ये जो है मतलब कि पड़ी लाइनें भी खींच लें इसकी इस तरीके से, है ना, बराबर करके, और ये खड़ी लाइनें भी इसकी खींच लें। संभवतः मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग सबसे पहले एक जाल तैयार कर लें। आपको ये जानकारी होगी जो भूगोल के शिक्षक हैं कि मानचित्र जो बनाया जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर ही बनाया जाता है। कभी हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे वो मानचित्र प्रक्षेप होता है जिसकी सहायता से मानचित्र बनाया जाता है। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? मानचित्र पर जो रेखा क्या होती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और मानचित्र पर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसी के सहारे जो है मानचित्र बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कहलाता है मानचित्र का विवर्धन। अगर हम मानचित्र को बड़ा करना चाहते हैं, मानचित्र का विवर्धन कहलाता है। और दूसरी बात, अगर हम मानचित्र को छोटा करना चाहते हैं तो ये मानचित्र का लघुकरण कहलाता है। मतलब मानचित्र को अपनी भाषा में समझें, विवर्धन मतलब बड़ा कर देना और लघुकरण मतलब छोटा कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर देखें मानचित्र को हम बड़ा करते हैं, कैसे करते हैं? जाल बना लीजिएगा, उसके बाद की ये प्रोसेस है। क्योंकि हमने जाल जो है बनाया, यहाँ बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन हमने बना लिया है। इसलिए हम चाह रहे थे कि क्या वीडियो में ज़्यादा समय आपको लग जाता है, इसलिए हमने ये पहले से तैयार कर लिया है। अब आप जितना बड़ा आप मानचित्र बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको कार्ड शीट लेंगे और उसकी नाप लेंगे उसको, और उसमें कितने भाग बनाए जा सकते हैं बराबर बराबर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये जाल तैयार मिल जाएगा। अब आगे हम बनाते हैं, यहाँ नक्शा कैसे बनाएं। अब देखिए यहाँ पर कि 1 2, यहाँ पर खंड देखिए 1 2। इस खंड के बाद इस खंड पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है भारत का जो मानचित्र है ये क्या है? कटा हुआ है। यहाँ से इस लाइन को क्रॉस करता हुआ है और आगे की तरफ ये जाएगा और जाएगा मानचित्र। और ये यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ से ये झुकेगा और झुकने के बाद लगभग आधा इधर आके, ठीक है, आधा इस तरफ आके, और मानचित्र जो है नीचे की तरफ झुककर यहाँ पर कटेगा थोड़ा सा बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच के, बल्कि थोड़ा सा इस तरफ आगे आकर जो है ये मानचित्र क्या होगा, यहाँ से ऐसा आगे की तरफ में आएगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए ये ही जो भाग है ये पूरा जाता हुआ और इसके लगभग आधे भाग से भी कम वाले भाग पर आकर यहीं पर देखते जाइएगा, उसी के हिसाब से हम ये बना रहे हैं। तो उसके यहाँ पर क्रॉस करके ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये आधे से भी कम वाले भाग पर यहाँ पर आकर ये भाग क्या हो जाएगा, इस तरीके से मुड़ेगा, आधे से कम भाग पे आकर यहाँ पर मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद फिर नीचे की तरफ झुककर आगे की तरफ बढ़ेगा। देखिए यहाँ जो चीज़ें बनी थी उसको हमने यहाँ पर बनाया है। अब ये यहाँ पर जो बना हुआ है मानचित्र और यहाँ पर जो मानचित्र बना है, आप देख रहे होंगे कि मानचित्र बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो भाग है इसको अगर हम नीचे की तरफ लाएं, ये भी आधे के इस तरफ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर और हम इसका वो कम करेंगे इसका, कि ये इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब इसको जो है हम आगे की तरफ लेके आएँ और आगे की तरफ लाते हुए आप देखें बिल्कुल आखिरी तक यहाँ पर आ गया है। तो ये आखिरी तक आकर और ये शेप दीजिए, यहाँ पर जो भी आकार है उसका वो आप लोग दें। फिर इसके बाद जो है यहीं पर देखें लगभग इसके आधे खंड तक ये आने के बाद, आधे खंड तक ये आया है और आधे खंड आने के बाद जो है ये क्या है, अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा है, फिर इस तरीके का वो बना हुआ है और ये आगे की तरफ बढ़कर ये इस लाइन को ये
क्रॉस करता हुआ अंदर की तरफ ये गया है। और अंदर की तरफ जाने के बाद फिर ये देखें आप थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है और नीचे की तरफ जाके और फिर ये यहीं पर मुड़ा है। तो ये इसी डब्बे पर देखेंगे कि ये आखिरी तक उसके यहीं से ये यहाँ तक गया है। इसके बाद ये भाग जो है देखेंगे यहाँ पर मुड़ गया है। ठीक है, तो ये भाग आप बनाएंगे, ये मुड़ा है यहाँ पर। एक एक भाग पूरा बनाते चलते हैं अपन, या तो इस तरफ का या इस तरफ का। पहले सबसे पहले इस तरफ का भाग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये भाग, यहाँ कट का निशान दिख रहा है आपको। ये भाग जो है मुड़ा हुआ है और ये फिर इस तरीके से आता हुआ ये बीच में यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए देखें अगर हम, तो ये भाग जो है सीधा यहाँ तक आने के बाद लगभग इसके आधे वाले भाग से मुड़कर ऊपर की तरफ जाता है। और ये ऊपर की तरफ अगले वाले भाग को इस तरीके से बनाते हैं अगर हम, तो देखें ये भाग जो है सीधा यहाँ पर ये नीचे इस तरीके से आने के बाद और ये अंदर जाने के बाद, और ये रास्ता जो है क्या दिख रहा है आपको कि यहीं पर आधे से थोड़ा कम भाग है, यहीं से जो है अंदर की तरफ जाता है और ये पूरा की पूरा ये आखिरी तक आता है। और ये लाइन जो है पूरी अगर हम देखें तो ये पूरा इधर टच करके, और ये इस भाग को देखिए आधे से भी कम, इस भाग को थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा आप लोग कि कितना कम कितना ज़्यादा लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा अंदर है लाइन के किनारे तक ये वाला भाग, और फिर नीचे पीछे की तरफ आया है ये भाग, और फिर ये देखें आप यहाँ से इस तरीके से एक लाइन जो है हम ड्रॉ करते जाते हैं अगर उसी नक्शे को देखते हुए, तो निश्चित तौर से हमारा जो मानचित्र है वो बनाना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये अंदर की तरफ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लगभग आधे में अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ सीधी लाइनें हैं पूरी, टोटल कहाँ तक हैं, नीचे की लाइनों तक। तो हम देखें ये दूसरे खंड में है, दूसरे खंड पे है। अब दूसरे खंड से हम इसको नीचे की तरफ लाते जा रहे हैं। देखिए ये हो गया टच, फिर उसके बाद दूसरा खंड भी हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जाकर ये कटेगा। देखिए तीसरे वाले भाग पे ये यहाँ पर जाके हमारे भारत का नक्शा इस वाले भाग पे इस लाइन पे टच हो रहा है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ से जो है सीधी ऐसी नीची लाइन तरफ आ रही है, और उसके बाद फिर यही वाला भाग जो है अगले यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब ये भाग यहाँ से कट हो रहा है। और यहाँ देखें ये बीच के लगभग इस तरफ से है और नीचे तक ये जा रहा है, ये देखें। और ये यहाँ पर कट होके और ये ऊपर की तरफ ये भाग मुड़ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये थोड़ा स्पेयर टाइप का बना हुआ है इस तरीके से, है ना। और ये यहाँ पर आकर ये भाग जो है थोड़ा सा खुला है और इसी लाइन पर जाकर सीधा ये भाग है ना। इसके बाद लगभग आधे में पहुँचने के बाद ये भाग फिर से ऊपर की तरफ एकदम सीधा आप देखेंगे, और इसके बाद फिर ये भाग जो है ऐसा मुड़ता हुआ इस लाइन पे कट हुआ है ये वाले भाग पे। फिर यही भाग जो है सीधा आप देखेंगे तो सीधी लाइन एक आपको दिखाई दे रही होगी जो अगले डिब्बे तक भी ये सीधा क्रॉस हो गया है। फिर इसके बाद ये जो भाग है थोड़ा सा उठा है और इसके बाद उठने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ गया है, और यहीं से जो है ये भाग ये जो भाग है यहाँ वाला भाग ये हमने बना दिया। इसके ऊपर की तरफ ये उठना शुरू हो रहा है, आधे पे नहीं पहुँचता है वो, आधे से कम है, तो हम वहीं से ले लें। और ये भाग जो देखें आप तो ये ऊपर की तरफ आ गया। अब ये ऊपर की तरफ आके थोड़ा सा अंदर धंसा है, फिर उसके बाद उसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है। बनने के बाद फिर देखें तो यही भाग नीचे की तरफ से ऐसे जाके और इस वाले भाग पे आप देखेंगे तो लगातार जो है आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये भाग यहाँ पर बना, इसी में जो है ये त्रिपुरा बन रहा है, इसी खंड के अंदर त्रिपुरा अब बन रहा है। ये देखें त्रिपुरा ये बन गया, और यहाँ पर देखें ये भाग जो है एकदम खड़ा हुआ है,
जो ये वाला भाग इस लाइन के सहारे जाता हुआ और यहीं से आगे की तरफ ऐसा मुड़ रहा है, और इस खंड को पार करके बाद और ये जो भाग है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाने के बाद इस लाइन को क्रॉस करके फिर अंदर की तरफ, ये थोड़ा सा बाहर है देखें, और ये भाग जो है बाहर जाने के बाद ये पूरा यहाँ पर निकल रहा है, और ये देखें आप इसके आधे वाले भाग पे आके लगभग आधे भाग पर ये पहुँच रहा है, और आधे पर पहुँचने के बाद ये वाला भाग यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, है ना। इसके बाद जो है इधर से ले आते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ तक हमने बना लिया था, ये भाग जो मुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो लगभग आधे से ऊपर की तरफ में ये देखें तो ये जो भाग है ये नीचे फिर आया है, और नीचे आने के बाद ये पूरा इस लाइन को कट नहीं किया, यहाँ पे है, और फिर ये भाग इधर ऐसा आया, और ये देखें ये अगले वाले भाग पे यहाँ कट हो रहा है। तो ये इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बना लें, और फिर देखें तो यहाँ से अब जो भाग है लाइन जो है नीचे की तरफ जा रही है, इस लाइन पे नीचे गई, यहाँ पर नीचे जाने के बाद इसी लाइन के ऊपर की तरफ उठी, आधे में नहीं थोड़ा कम है। अब यहाँ से देखें आप इस तरीके से नीचे की तरफ उठते हुए ये अगली लाइन पे गई, और लगभग आधे पे नहीं पहुँच पाया है ये भाग, और यहीं से ये भाग ऐसा उठकर ये आगे आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये मानचित्र हमारा जैसा कि तैसा मानचित्र थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, क्योंकि भाई हाथ से बनाया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा विसंगति तो खैर नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर देखने को अगर मिल रहा हो तो उस पर आप गौर ना करें, बल्कि आप उसको प्रयास करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको ठीक इसी तरीके का मानचित्र जैसा ओरिजिनल मानचित्र है यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कहलाया मानचित्र का विवर्धन। इस मानचित्र को हमने इसी मानचित्र को देखकर हमने इस मानचित्र को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम मानचित्र के लघुकरण की बात करें, है ना, आसान भाषा में और आसान तरीके से हम ये भारत का मानचित्र यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हम अब मानचित्र के लघुकरण की बात करते हैं। तो मानचित्र का लघुकरण फिर हम वही तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला खंड, दूसरा खंड, और ये तीसरे खंड पे आकर हम देखते हैं यहाँ पर भारत का मानचित्र इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ नीचे झुका हुआ और झुकने के बाद फिर अंदर की तरफ आया हुआ, है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम बैठ जाते हैं और देखिए ये वाला भाग को हम बना रहे थे, ये भाग जो है सीधे नीचे तक आया है, और नीचे तक आके फिर अंदर की तरफ मुड़कर, और मुड़ने के बाद फिर ये भाग ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऊपर का भाग जो है ये नीचे की तरफ में गया है यहाँ से, और नीचे की तरफ जाने के बाद ये अंदर की तरफ इसको काट कर, और ये वाला जो पूरा भाग है ये कवर करते हुए फिर नीचे की तरफ ये भाग आया है, और ऐसा मुड़ते हुए फिर ये भाग बाहर की तरफ ऐसा देखेंगे आप ये बना हुआ है। ठीक है, ये भाग यहीं पर ऐसा अंदर की तरफ आया है, और फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। अब इसमें यहाँ पर देखें अगर हम तो फिर ये भाग क्या है, अंदर की तरफ आया है, और ये वाले भाग पे ये कटा है पूरा। फिर आगे की तरफ में ये यहाँ तक आया, 20 तक आने के बाद ये ऊपर की तरफ उठा, ऊपर उठने के बाद ये वाला भाग अंदर की तरफ में यहाँ तक आया, इस वाले भाग से ये नीचे की तरफ गया, और यहाँ पर ये आप देखेंगे फिर अंदर जाने के बाद ये बाहर की तरफ में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वाला भाग जो है अंदर फिर आया, पूरा इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद जो है यही भाग देखेंगे आप तो ये यहाँ पर बीच में कट होता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ ये भाग फिर इसके ऊपर की तरफ आया है, और ऊपर की तरफ आने के बाद फिर नीचे फिर झुक गया है। अब इसको बनाते रहें आप लोग, यहाँ से लगातार जो है आधे पे लगभग है, फिर इसके बाद इधर नीचे की तरफ में आ गया, फिर ये वाले भाग में यहाँ कट गया, और यहाँ कटने के बाद फिर ये भाग कहाँ आया, इस तरीके से नीचे की तरफ ये वाला भाग बन गया,
फिर इसके बाद देखें आप, यहाँ पर ये निशान बना, ये कट गया और यहाँ पर जाकर ये भाग ऐसा हुआ और ये आगे की तरफ बढ़ा थोड़ा सा आगे की तरफ में, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये बाहर की तरफ निकल गया, बाहर की तरफ निकल के और यहाँ पर जाकर ये कट गया। अब ये देखें यहाँ से ये अगली जो हमने वो बनाया है ये आगे की तरफ सीधे निकल गया, और फिर आगे देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, इसको आप बना लें, ठीक है। ये आगे की तरफ जाके और यहाँ पर फिर अब ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर की तरफ से बनाते हुए आते हैं, देखिए ये है, यहाँ पर ये बना आगे की तरफ, ये पूरा आगे तक गया, और फिर इसके बाद ये आप देखेंगे कि ये भाग फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे कट नहीं हुआ है ना, और ये कहाँ जाके कट हुआ है पूरा अगले वाले इसमें, ये वाले भाग पे, फिर नीचे की तरफ यहाँ आया है, और नीचे आने के बाद ये लाइन फिर ऊपर की तरफ गई है, ये ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया है ये भाग, और फिर ये आगे की तरफ गया आधा भाग, ये फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ ये भाग है, और ये सीधा बनता हुआ ये भाग, इसको पूरा कट नहीं कर रहा है, ये अंदर की तरफ धंसकर, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ये अंदर की तरफ ये भाग आ रहा है, और ये आकर है ना, ये देखें यहाँ पर ये भाग अंदर की तरफ आया, ये वाला भाग, और ये अंदर की तरफ आने के बाद यहाँ कट नहीं हो रहा है, यहाँ से ये भाग यहाँ पहुँचा, और ये देखें आप ये पूरा अंदर की तरफ आया, और ये वाला भाग ऐसा मुड़कर ये पूरा की पूरा अंदर की तरफ गया, और फिर ये इधर से ये पूरा। आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों चीज़ें आपको बताई, मानचित्र का विवर्धन और मानचित्र का लघुकरण। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा। देखिए ये जो जाल है, आप लोग चाहें तो इसको बने रहने दें, या हल्की पेंसिल से आप बना लेते हो तो इसको मिटा भी सकते हो आप लोग। और दूसरी चीज़, जितने भी विद्यार्थी हैं एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे ये भारत का नक्शा है, ये 4 नंबर पेज पे है, 57 पे, 58 पे है, और 60 नंबर के पेज पर है। तो 60 नंबर के पेज पर ये जो दिया हुआ है, मतलब जितने भी मानचित्र हैं इनको आप तैयार करके ले जाएं, या भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप इसी तरीके से ड्रॉ करते जाइए, बन जाएगा आप लोगों को। जब आप ले जाएंगे बनाकर, नीचे की तरफ अपना नाम लिख दीजिए, छात्र का नाम, छात्र का नाम है ना, या विद्यार्थी का नाम, अपना खुद का नाम लिखें आप, क्लास लिखें, ठीक है। और इस तरफ में आप अपने शिक्षक का नाम लिखें, मार्गदर्शक, इस तरफ में राइट साइड में, या इधर आप अपना नाम लिख लें, इधर अपने गुरु का नाम लिख दें। जो भी शिक्षक आपको भूगोल पढ़ाते हों तो उनका नाम लिखिए, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। और यहाँ पे आपका, आपके शिक्षक का नाम, श्री, डॉक्टर जो भी हों उनका नाम लिखिए, और अपने स्कूल का नाम लिखिए। सबसे ऊपर की तरफ में अपने स्कूल का नाम लिखिए, उसमें लिखिए भारत का मानचित्र किस पर आधारित है, उस चीज़ को लिखिए, सन लिखिए। तो ये पूरा अगर आप करके ले जाते हैं तो एक शिक्षक को आप गौरवान्वित करते हैं। आप ले जाइए, देखिए आप, और कहिए सर हमारे कमरे पे या किसी भी जगह पे आप उसको जो है लगाएं, जिससे और भी विद्यार्थी देख सकें। तो आप अपने में तो रुचि जागृत करेंगे ही, और भी बच्चे आपके साथ में जो जुड़े होंगे वो भी इसको बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो आज नक्शा बनाइए आप लोग और इसको सीखिए, और भविष्य में भी कभी इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बनाते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। हम जिस स्कूल में पहले थे वहाँ पे बच्चे हर साल जो है नक्शे बनाते थे और बढ़िया से लाते भी थे बनाकर, तो हम उसको बहुत अच्छे से विद्यालय में लगवा देते थे, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं उससे। आप भी सीख रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। मेरा एक ही प्रयास हो सकता है आप लोगों के मानचित्रण में सहयोग प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।